नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 177 दिन जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और वो कल तिहाड़ जेल से बाहर आ भी गए। पार्टी में एकाएक जोश भर गया है। आम आदमी पार्टी में हरियाणा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना चुनावी जोश बढ़ाने वाला है ही। पार्टी नेताओं ने जमानत मिलने के बाद ही कहना शुरू कर दिया कि चुनाव प्रचार करने वो हरियाणा जाएंगे। आम आदमी पार्टी यूं तो इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के साथ सीटों का समझौता फाइनल होते होते रह गया। तो फिर आपने यानी आम आदमी पार्टी ने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। यानी अब तय है कि कांग्रेस पार्टी से उसका तालमेल नहीं है और आप अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हरियाणा दिल्ली से लगा हुआ है और कई सीटें तो दिल्ली की सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। गुड़गांव, झज्जर, फरीदाबाद, सोनीपत इत्यादि। निश्चित तौर पर यहां आम आदमी पार्टी का प्रभाव है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पिछले करीब एक दशक से सरकार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के चुनावी दंगल में उतरने से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा या फिर बीजेपी को। तो कुछ आंकड़ों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2019 में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा की 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे वोट सिर्फ 1% के आसपास मिल पाया था। बीजेपी की सरकार पिछले 10 साल से हरियाणा में है। लगातार 2 बार उसने सरकार बनाई, एक बार पूर्ण बहुमत की और फिलहाल अभी जो सरकार थी उसकी वो अल्पमत की थी। उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर साफ दिख रही है और चुनाव से पहले कई सर्वेक्षण भी ये बता चुके हैं। एनडीए के सहयोगी दल साथ छोड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का तांता लग गया। ऐसे में बीजेपी से नाराज वोटर किधर जाएगा, इससे भी काफी कुछ तय होना है। आम आदमी पार्टी को कुछ ऐसे लोग एक बेहतर विकल्प के रूप में देखते हैं जो ना तो बीजेपी को पसंद करते हैं और ना ही कांग्रेस को। लेकिन हरियाणा में ऐसे लोग कितने हैं ये कहना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत उसे कुरुक्षेत्र की सीट मिली थी आम आदमी पार्टी को, जहां वो चुनाव तो नहीं जीत पाई, लेकिन 4 विधानसभा सीटों पर उसके उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई थी। पर यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो वोट मिले वो कांग्रेस से गठबंधन के कारण ही मिले। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के कई इलाकों में जाने के बाद जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि बीजेपी से नाराज लोगों ने कांग्रेस की तरफ ही जाने का रुख करने का मन बना रखा है और वो किसी तीसरे विकल्प की ओर फिलहाल नहीं देख रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ज्यादा नुकसान कर पाएगी, इसकी संभावना नहीं दिखती। हालांकि टिकट बंटवारे के पहले से ही हरियाणा में कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी सतह पर दिखी जरूर है और कुछ नेताओं ने टिकट बंटने के बाद पार्टी भी छोड़ी है, कुछ ने तो पहले ही छोड़ दी। पर अब लगता है कि गुटबाजी को नियंत्रित कर लिया गया है या फिर नेतृत्व का विरोध करने वालों को भी ये एहसास हो गया है कि ऐसा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। वहीं बीजेपी में जिस तरह से उठापटक हुई है, पार्टी से इस्तीफा देने वालों का तांता लग गया है जो अभी भी जारी है, वो बीजेपी को और कमजोर कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सत्ता विरोधी लहर का फायदा लेती साफ दिख रही है और आम आदमी पार्टी या कोई अन्य पार्टी ये फायदा शायद न ले पाए। हाँ, ये जरूर है कि जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी, इनेलो और यहां तक कि कई निर्दलीय उम्मीदवारों के अपने वोट उन्हें जरूर कुछ सीटों पर जीत दिला सकते हैं। कांग्रेस चुनाव से पहले ये जरूर चाह रही थी कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से देश भर में इंडिया गठबंधन के बारे में एक सकारात्मक संदेश जाएगा, लेकिन आखिरकार बात बन नहीं पाई। स्थानीय नेताओं का विरोध काम कर गया, ऐसा कहा जा रहा है। जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन के तहत राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी को 13% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जेजेपी की हिस्सेदारी 1% से भी नीचे आ गई। अरविंद केजरीवाल अपने खिलाफ केंद्र सरकार के कथित षड्यंत्र की चर्चा करके सिंपैथी वोट लेने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इसका कितना असर मतदाताओं पर पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। हरियाणा की राजनीति को देखा जाए तो 1990 के बाद से यहाँ मुख्य रूप से 3 पार्टियों का प्रभाव रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इनके अलावा लोक दल मुख्य भूमिका में रही है। लोकदल और उससे निकली पार्टियां अब अपना प्रभुत्व खो चुकी हैं।
इनेलो वही थी और इनेलो से फिर जेजेपी बनी। कांग्रेस को बीजेपी से सीधे मुकाबले में फ़ायदा दिख रहा है और इसीलिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो नहीं सका। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद यदि आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवार अच्छा चुनाव लड़ गए तो कांग्रेस को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान की उम्मीद नहीं दिख रही है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के टाइमिंग के बारे में ये भी कयास लग रहे हैं कि सीबीआई की पैरवी जानबूझकर कमज़ोर रही ताकि केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएं, हरियाणा में प्रचार में उतर जाएं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएं और बीजेपी को इन सब का फ़ायदा मिल जाए। लेकिन हरियाणा के मतदाताओं और वहां के राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत से ये साफ लगता है कि बड़ी संख्या में मतदाता बदलाव चाहते हैं और इस बदलाव की उम्मीद वो कांग्रेस में ही देख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के मतों में ज़्यादा विभाजन होने की संभावना नहीं है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि कांग्रेस बीजेपी में सीधा होगा। हाँ, कुछ एक सीटों पर ज़रूर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबला हो सकता है। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी 2019 के विधानसभा चुनाव में भी थी, लेकिन तब एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट कांग्रेस और जेजेपी में बढ़ गया था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। लेकिन इस बार ये उम्मीद नहीं दिख रही है, इस तरह के समीकरण बनते नहीं दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को 43.67% वोट और 5 सीटों पर जीत मिली थी। इसी तरह बीजेपी को 40.11% वोट मिले थे और 5 सीटों पर उसे भी जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी ने एक ही सीट पर चुनाव लड़ा था जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे वोट करीब 4% मिले थे और 4 विधानसभा सीटों पर उसे बढ़त मिली थी। एक बात और है, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही रहने वाले हैं और हरियाणा के लाल के तौर पर वो चुनावी समर में भी उतरेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाए। सेंध बीजेपी के वोटों में भी लग सकती है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ नाराज़गी हर क्षेत्र में है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।